बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर्स, आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में फ्राम द केमिस्ट्री ऑफ एडवांस प्लस। आप लोगों को केमिस्ट्री एडवांस प्लस की तरफ से और साथ साथ प्रोफेसर ज़हीर अयूब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। डियर्स, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंतहाई अहम रिएजेंट हैं, एक इंतहाई अहम कंपाउंड हैं, वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से ज़्यादा अहमियत रखता है। क्यों इतना ज़्यादा अहमियत रखता है? ये इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग सारे ही कंपाउंड हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से तैयार कर सकते हैं। तो इसी ही बुनियाद पे मैंने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को चुना। आज जो मैं आप लोगों को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पर 2-3 वीडियो में बना लो। डियर, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे तकरीबन मैं आप लोगों को 2-3 वीडियो बना लूँगा, जिसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे डिवाइड कर लूँगा। तो आज जो मेरा सबसे पहला जो वीडियो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पे, जिसको मैं पार्ट 1 नाम दे रहा हूँ, वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पढ़ाने जा रहा हूँ कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन किस तरह होती है और इसकी मैकेनिज़्म क्या है, और इसमें जिन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं या जिस चीज़ को हम बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं उसकी अहमियत क्या है। तो आज इसी वीडियो में पार्ट 1 में मैं आप लोगों को यही पढ़ाऊँगा। तो चलो डियर्स, आते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। डियर्स, नोट कर ले, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है ये क्या है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है मेरे पास। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन एंड मेटल, यानी कार्बन और मेटल के दरमियान क्या हो? डायरेक्ट बॉन्ड हो, यानी कार्बन और मेटल एक दूसरे के डायरेक्टली बॉन्डेड हो। तो एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो बिल्कुल यही सूरत है यहाँ पे भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में, कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में मेरे पास एक क्या होता है, दैट इज मेरे पास एक जनरल अल्काइल है। आप अल्काइल भी ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल ले सकते हैं या एराइल ग्रुप ले सकते हैं, जो भी होता है, मीन्स के जो कि एरोमेटिक हो। अगर यहाँ पे मैं आर को जनरल अल्काइल ग्रुप में लेता हूँ तो RMGX ये मेरे पास एक क्या है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब मैं कहता हूँ कि ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल की जगह मैंने CH3 ले ली, तो अगर देख ले हम तो यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम मेटल के दरमियान क्या है? डायरेक्ट बॉन्ड है। इसी डायरेक्ट बॉन्ड की वजह से हम कहते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब डियर, यहाँ पे मैं आऊँगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की प्रिपरेशन किस तरह होती है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन किस तरह होती है। डियर, ये भी नोट कर लें कि इसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को, यानी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं? यह इसलिए क्योंकि सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने इसको तैयार किया और तकरीबन 1812 या 1912 में इसको क्या हुआ? नोबेल प्राइज भी मिला इस पे, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन पे। तो अगर हम प्रिपरेशन की तरफ आए कि ग्रिग्नॉर्ड इसी रिएजेंट को, इसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को किस तरह तैयार किया, तो इंतहाई सिंपल है। किस तरह कि उन्होंने, यानी ग्रिग्नॉर्ड ने
एक अल्काइल हैलाइड लिया और अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, लेकिन किस तरह? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। डियर नोट कर ले, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की मौजूदगी में उन्होंने इसको ट्रीट किया, रिएक्ट किया। जब रिएक्ट हुआ तो उसके पास एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिला और इसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसको हम ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। तो डियर नोट कर ले कि यहां पे ड्राई ईथर का इस्तेमाल होता है। अब ड्राई ईथर का किरदार क्या होता है, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को यह बताऊंगा कि ड्राई ईथर का किरदार क्या है, या ड्राई ईथर की जगह हम वाटर को क्यों इस्तेमाल नहीं करते, या हम हाइड्रेटेड ईथर को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा। तो अगर हम मैकेनिज्म की तरफ आए, ग्रिग्नार्ड एजेंट की मैकेनिज्म की तरफ आए कि ये जो प्रिपरेशन है ये होता किस तरह है। मैकेनिज्म का मतलब है कि अगर हम स्टेप वाइज रिएक्शन की तरफ आए तो डियर नोट कर ले कि ग्रिग्नार्ड एजेंट की मैकेनिज्म में ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेप इन्वॉल्व है। कितने स्टेप इन्वॉल्व है? 3 स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की मैं बात कर रहा हूं कि अल्काइल हैलाइड के दरमियान जो बॉन्ड होता है, यही बॉन्ड हेटेरोलाइसिस होके, मींस कि यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन हैलाइड आयन पे आके मेरे पास क्या बनता है? एक कार्बोकेटाइन बनेगा, जबकि दूसरा हमारे पास एक हैलाइड आयन बनेगा। ये मेरे पास कार्बोकेटाइन, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर इट, और यहां पे मेरे पास एक हैलाइड आयन बनेगा। पहले स्टेप में यह होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में यह होता है, अगर हम कर ले कि यहां पे तो क्या है? दैट इज कार्बोकेटाइन है, यानी आर पॉजिटिव का मतलब कोई भी कार्बोकेटाइन हो सकता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, इथाइल, जो भी ले ले। ये मेरे पास क्या है? दैट इज कार्बोकेटाइन है मेरे पास। और साथ साथ यहां पे हम किस चीज को, अल्काइल हैलाइड को हम किस चीज के साथ ट्रीट करते हैं? मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं। तो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप के साथ ताल्लुक रखता है, और सेकंड ग्रुप के साथ अगर ताल्लुक रखता है तो इसके पास टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 12 है, और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। जब आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैं इसी को, यहां पे एक 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के पास है। तो मैग्नीशियम क्या करता है? यहां पे मैग्नीशियम एज ए डोनर काम करता है। मैग्नीशियम ये करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बोकेटाइन को देके, एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बोकेटाइन को देके क्या करता है? यहां पे मुझे एक अल्काइल रेडिकल देगा, और साथ साथ मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज भी बनेगा। और यहां पे अगर देख लें, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रह भी जाता है, फिर भी मैग्नीशियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है? जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में यू होता है कि यहां पे मैंने एक यही रेडिकल लिया, और दूसरा क्या? यही मैग्नीशियम जिस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी है, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन भी है, और साथ साथ यहां पे क्या है? देयर इज अ हैलाइड आयन भी है, जो कि नेगेटिव चार्ज है, जो कि पहले स्टेप में बना हुआ है। डियर नोट कर ले, अगर हम देख ले तो फिर क्या हो जाता है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान बॉन्ड बनेगा, और साथ साथ ये मैग्नीशियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये रेडिकल जो अल्काइल रेडिकल ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। कोवेलेंट बॉन्ड बना के R इंटू Mg इंटू X बनेगा, और इट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है? ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनेगा, और इसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। ये क्या है? देयर इज अ स्टेप वाइज रिएक्शन, जिसको हम मैकेनिज्म कहते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट के इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ आओ, इंपॉर्टेंट स्टोरी यानी इसकी जो अहम कहानी है, यहां पे अगर मैं वो थोड़ा सा बता दो ग्रिग्नार्ड एजेंट में, वो क्या है? यहां पे हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट R इंटू Mg इंटू X। एक का मतलब है कि कोई भी हैलाइड आयन हो सकता है। अब डियर अगर हम यहां पे देख ले तो ग्रिग्नार्ड एजेंट में 2 तरह के बॉन्ड मौजूद है। एक मेरे पास ये बॉन्ड है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बना हुआ है, तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और एक बॉन्ड ये है, और इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड,
क्यों कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। लेकिन साथ साथ अगर हम यहां पे देख ले, फॉर एग्जांपल एक में ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लो, मिथाइल को अगर मैं यहां पे ले लो CH3 इंटू Mg इंटू Br, मैग्नीशियम यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मैंने ले ली, तो ठीक है, ये बॉन्ड तो आयनिक हुआ। डियर्स नोट कर ले, ये बॉन्ड मेरे पास तो आयनिक हुआ। लेकिन ये बॉन्ड अगर हम देख ले कि देयर इज अ कार्बन एंड देयर इज अ मेटल, और वो मेटल क्या है? देयर इज अ मैग्नीशियम मेरे पास है। अगर कार्बन और मेटल के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो थोड़ा ज्यादा है, किससे? मैग्नीशियम से, मेटल से। अगर मेटल से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट मींस कि इसी मिथाइल पे जो कि मैंने मिथाइल लिया हुआ है, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और ये मैग्नीशियम क्या है मेरे पास? ये पार्शियल पॉजिटिव बनता है। अब अगर यहां पे मैं इसको लेकिन डियर नोट कर लो, वैसे ये बॉन्ड क्या है? दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर डेवलप होती हैं, तो आयनिक कैरेक्टर के डेवलप होने से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब पैदा हो गई, तो इसलिए हम यूं कहते हैं कि ये बॉन्ड जो होता है दैट इज द 50% आयनिक, और ये मेरे पास बॉन्ड जो होता है यही बॉन्ड दैट इज द 50% कोवेलेंट। क्योंकि असल में यह है कोवेलेंट, लेकिन आयनिक कैरेक्टर के डेवलप होने से हम यूं कह सकते हैं कि क्या है कि ये 50% आयनिक है, 50% मेरे पास क्या है? दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी सबसे अहम कहानी जो ग्रिग्नार्ड एजेंट की वो ये है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक है मेरे पास आयनिक और दूसरा है कोवेलेंट, और वो कोवेलेंट एक ऐसा जो कि पोलर है। क्या है? पोलर है। इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम देख ले, जो कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं। डियर नोट कर ले, वहां पे हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? ड्राई ईथर। यहां पे सिर्फ ईथर का इस्तेमाल नहीं करते, ड्राई की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यूं भी हो सकता है कि ड्राई को हम पानी में भी हल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ड्राई ईथर का इसलिए यहां पे मैं ड्राई ईथर को इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि कोई इसमें कंफ्यूज ना हो कि क्या ईथर को हम क्या कर ले, किसी वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिजॉल्व करके इस्तेमाल कर ले। नहीं, ड्राई ईथर, प्योर ड्राई ईथर को हम लेते हैं। डियर नोट कर लें। लेकिन ये ड्राई ईथर काम किस तरह करता है? ड्राई ईथर का यहां पे काम किया है। ड्राई ईथर को ग्रिग्नार्ड एजेंट ने क्यों इस्तेमाल किया? ड्राई ईथर यहां पे 2 रोल्स जो होते हैं यहां पे ये अदा करते हैं, 2 रोल्स अदा करते हैं ड्राई ईथर। सबसे पहला जो रोल है इसी ड्राई ईथर का वो यूं है कि ड्राई ईथर जो है दैट एक्ट्स एज अ मीडियम, ये बतौर मीडियम काम करता है। मीडियम का मतलब यह है कि ये बतौर सॉल्वेंट काम करता है, मींस के इसी में रिएक्शन होता है। मीडियम का मतलब यह होता है कि इसी ड्राई ईथर में ही यही रिएक्शन होता है। ये जो रिएक्शन है ड्राई ईथर में ही होता है, इसलिए यह बतौर एक काम इसका यह है कि यह बतौर मीडियम काम करता है। और दूसरा जो सबसे अहम किरदार है ड्राई ईथर का वो यूं है कि ड्राई ईथर स्टेबलाइज द ग्रिग्नार्ड एजेंट बाय द, किस तरह इसको स्टेबलाइज करता है? बाय द सॉल्वेशन, इसको क्या करता है? सॉल्वेटेड करता है। सॉल्वेशन के जरिए इसको स्टेबलाइज करता है। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है? दैट इज द ग्रिग्नार्ड एजेंट मेरे पास है CH3 इंटू Mg इंटू Br, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मैंने लिया। यहां पे ड्राई ईथर को हमने इस्तेमाल किया। कोई भी ड्राई ईथर आप ले सकते हैं। अगर यहां पे R इंटू O इंटू R, दूसरी तरफ से B, यहां पे मैं ईथर को लेता हूं R इंटू O। यहां पे भी ड्राई ईथर है। ये क्या करता है कि यहां पे इसी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इसी मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसी मैग्नीशियम को इस तरह क्या करता है कि यही ईथर हर तरफ से ग्रिग्नार्ड एजेंट को सॉल्वेटेड करके इसको स्टेबलाइज बना देते हैं। यही 2 अहम काम है ड्राई ईथर का। हाँ, एक और सवाल पैदा होता है कि सर
ड्राई ईथर का इस्तेमाल तो हम करते हैं, तो फिर हम वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? या फिर हम हाइड्रेटेड ईथर यानी वाटर ईथर को हम वाटर में हल करके इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? या यहाँ पे सिंपल यो कि वाटर का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो डियर नोट कर लें, अगर इस चीज का मैं जवाब दे दो, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है, मैं इसको जरा मिटा दो। तो डियर अगर मैं आप लोगों को इसके जवाब दे दो कि हम वाटर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो इससे पहले सबसे अहम चीज में एक और बता दो ग्रिग्ना रिएजेंट के बारे में कि वो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास CH3 इंटू Mg इंटू Br, ये मेरे पास एक ग्रिग्ना रिएजेंट है, यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मेरे पास एक ग्रिग्ना रिएजेंट है। अब अगर हम यहां पे देख ले, जो यहां पे भी मैं बता चुका हूं, कहां पे, वहां पे भी मैं बता चुका हूं कि ये जो बांड है दैट बांड इज द पोलर बांड, और पोलर बांड का मतलब यह है कि मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, जबकि यहां पे मिथाइल जो होता है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इट मीन इसका मतलब यह है कि ग्रिग्ना रिएजेंट का जो अल्काइल हिस्सा है ये यहाँ पे दो काम करते हैं। अल्काइल हिस्सा जो है, अल्काइल जो पार्ट है जिसको हम यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया हुआ है, ये दो काम करते हैं। एक जो होता है ये बता रहे यही अल्काइल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ CH3 की मैं बात कर रहा हूं। इट आल्सो एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये बता रहे न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। और दूसरी बात यह है कि इट आल्सो एक्ट्स एज अ बेस, और ये बता रहे बेस भी काम करता है डियर्स। अगर देख लें तो अल्काइल ग्रुप क्या ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया हुआ इट मींस कि ये बतौर न्यूक्लियोफाइल भी कम करेगा और साथ साथ बेस भी कम करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी कम करेगा और साथ साथ बेस भी कम करेगा। लेकिन बात नोट कर ले डियर्स, अगर थोड़ा सा मैं बेसिक कैरेक्टर की तरफ आऊं तो सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर मेरे पास वो क्या है? एनी अल्काइल ग्रुप के। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने CH3 ली, या यहां पे चलो मैं यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो। अल्काइल ग्रुप इज मोर बेसिक देन NH2, अल्काइल ग्रुप NH2 इज मोर बेसिक देन OH नेगेटिव। यहां पे अगर देख लें सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी है मेरे पास? दैट इज अल्काइल ग्रुप। क्यों ज्यादा बेसिसिटी है? इसलिए क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। यहां पे क्या है? अल्काइल ग्रुप इज द लीस्ट स्टेबल वन। क्यों लीस्ट स्टेबल है? इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहां पे जो कार्बन है उसी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या है? लीस्ट स्टेबल है। यानी अल्काइल ग्रुप या मिथाइल है जो भी है ये लीस्ट स्टेबल है। कम स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या है? दैट इज मोर बेसिक। मोर बेसिक का मतलब यह होता है, बेस का मतलब यह है कि जब भी ये हमेशा के लिए क्या होता है? ये हाइड्रोजन की तलाश में होता है। क्या मैंने क्या कहा डियर? मैंने कहा कि बेस जो होता है, बेस का काम ही यही है। चलो बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना लूंगा। लेकिन डियर तो अब थोड़ा सा ये नोट कर लें कि बेस जो होता है ये हमेशा के लिए हाइड्रोजन की तलाश में होता है। जब भी बेस को कोई हाइड्रोजन मिलता है ये फौरन झपट के लेता है, हाइड्रोजन को झपट के लेता है। तो इसलिए यहां पे हम क्या कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप इज द मोर बेसिक देन NH2 नेगेटिव से OH नेगेटिव से B। इसलिए इसी बुनियाद पे कि अगर ये मोर बेसिक हैं, मोर बेसिक की वजह से हम अल्काइल ग्रुप को क्या कहते हैं? डियर नोट कर ले, दैट इज द डैडी ऑफ ऑल। डैडी ऑफ ऑल, डैडी ऑफ ऑल का मतलब है कि तमाम बेस का जो बाप है, तमाम बेस का जो बाप है वो बाप क्या है? दैट इज अल्काइल ग्रुप। किसकी वजह से? लीस्ट स्टेबिलिटी की वजह से। लीस्ट स्टेबिलिटी किसकी वजह से? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन की। डैडी ऑफ ऑल है मीन के सारे ऑर्गेनिक में जितने भी बेस पाए जाते हैं, सारे बेस में जिसकी बेसिसिटी ज्यादा हो वो क्या है? दैट इज अल्काइल ग्रुप। अब डियर यहां पे नोट कर ले, क्योंकि मेरे पास क्या है? देयर इज अ ग्रिग्ना रिएजेंट, और ग्रिग्ना रिएजेंट में क्या है? यहां पे ग्रिग्ना रिएजेंट में देयर इज अल्काइल ग्रुप, और इसी अल्काइल ग्रुप का मैंने मिथाइल ली। क्या ली? मैंने मिथाइल लिया हुआ है। अब अगर यहां पे हम मिथाइल लिया हुआ है तो फिर ये मेरे पास क्या है? पार्शियल नेगेटिव, और ये मेरे पास क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। लेट सपोज, यानी यहां पे मैं किस चीज का जवाब दे रहा हूं? इस चीज का जवाब दे रहा हूं कि हम वाटर को क्यों इस्तेमाल नहीं करते। अगर यहां पे मैंने वाटर को इस्तेमाल की, किसकी जगह? ईथर की जगह मैंने वाटर को इस्तेमाल की,
तो वाटर के इस्तेमाल होने से दैट इज द पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज द पार्शियल पॉजिटिव। तो फिर फौरन ये क्या करता है, ये जो अल्काइल ग्रुप है जो कि यहां पे बतौर बेस काम करता है, जो कि डैडी ऑफ ऑल है, तो फौरन ये क्या करता है कि वाटर के इस हाइड्रोजन पे अटैक करके वो मुझे क्या देगा, दैट इज CH4। CH4 का मतलब यह है कि ये मुझे अल्केन देगा, और साथ साथ यहां पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम इंटू Br इंटू OH बनेगा, मीन्स कि मुझे अल्केन बनेगा। अब डियर नोट कर ले कि अगर हम इतर की जगह, ड्राई इतर की जगह हम वाटर का इस्तेमाल कर ले, तो वाटर के इस्तेमाल होने से ये ग्रिग्नार्ड एजेंट जो बनता है मुझे, वो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा फौरन ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या काम करता है कि वो वाटर से हाइड्रोजन को लेके फौरन वो मुझे अल्केन देगा। अल्केन देने की सूरत में हम कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट नॉट स्टेबल, लेकिन उस वक्त नॉट स्टेबल होगा जब हम हाइड्रेटेड ईथर का इस्तेमाल कर ले या वाटर का इस्तेमाल कर ले, बतौर मीडियम का इस्तेमाल कर ले। तो इसलिए यहां पे हम वाटर को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते या हाइड्रेटेड ईथर को भी इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ अगर लेना है तो हमें ड्राई ईथर को लेना होगा, और ड्राई ईथर जो होता है यहां पे जो कि इंतहाई ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, और वो यही दो हैं जो मैंने आपको बताए।